हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए ब्रह्मोस का फोर्थ सेशन लेकर आए हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो शायद 8-9 क्वेश्चन है, हम वो सभी लेकर आए हैं जो हमारे बच्चों ने भेजे हैं। किसमें, टेलीग्राम लिंक में जो डाल दिए गए थे, जो उनसे नहीं हो पाए थे या उनका मेथड उनको समझ में नहीं आया था, लंबा जा रहा था, तो हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप लोग को यहाँ पर बताएंगे। तो आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपका फिजिकल भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की 52,000 से अधिक भर्तियां आने वाली है। शायद दिसंबर में, आज ही नोटिफिकेशन आया है कि दिसंबर से चालू हो जाएंगी। तो चलते हैं, आप अपने सेशन पर अपनी पढ़ाई अच्छे से रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे भी आप सबको पता है कि हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेकर आती है। तो हमारी टीम फिर आपके लिए लेकर आई है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब होकर रहूंगा, यही ख्वाब है मेरा, हकीकत में बदल कर रहूंगा। अर्थात क्या बात की जा रही है यहाँ पे, इसमें बोला जा रहा है सीधा सीधा, हौसला है उड़ान भरने का, कामयाब होकर रहूंगा। मतलब आपके अंदर वो जुनून है, ठीक है, वो क्षमता है कि आप गवर्नमेंट जॉब को पालोगे। ठीक है, वही चीज बोला है, कामयाब होकर रहूंगा। जब आप सिलेक्शन पालोगे तो आप कामयाबी आराम से मिल जाएगी। फिर क्या बोला गया, यही ख्वाब है मेरा, मतलब हमारा लास्ट ख्वाब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब पाना। ठीक है, मतलब ये जॉब पाना, चाहे आपका एसएससी में हो, सीजीएल में, सीपीओ में हो, या एसआई में हो, कहीं भी हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका जो स्टेटस है यहाँ पर है, वो धीरे धीरे कहाँ पे, यहाँ पे चला जाए। जब यहाँ पे स्टेटस चला जाए तो हमारे जो यार दोस्त भी है ना, जो नाक चढ़ाते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, आपसे तमीज से बात, मतलब तमीज से पेश आना शुरू हो जाएंगे। यही ख्वाब है मेरा, हकीकत में बदल के रहूंगा, गवर्नमेंट जॉब पाके रहूंगा, यही ख्वाब है, इसको हकीकत में बदलना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े। ठीक है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब पा लूंगा, चाहे मुझे कितने भी हार्डवर्क करना पड़े। ठीक है, ये आपके लिए। चलते हैं हम अपनी वापसी सीरीज पर जो बच्चों ने भेजे हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब कोई राशि किसी अपने दोस्त को या आपने किसी दूसरे बंदों को दे दी, कि 5 वर्ष के लिए दे दी, चाहे 10 रुपए दे दो, 5 वर्ष में कितनी होगी, दोगुनी, यानी 20 रुपए हो गई। ठीक है, ब्याज की समान दर पर, दर समान होनी चाहिए। तो वो पूछा जा रहा है कि वो 8 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, या 8 गुनी कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष में नहीं, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, इसमें पूछा है। यदि आप इसको बाय मेथड करने लगे तो इसमें कम से कम आपका 1 मिनट से ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमें करना शॉर्ट तरीके से। लेकिन कुछ बंदे बोलेंगे सर हमें मेथड भी बताओ, मेथड भी पता होना चाहिए, तो हम मेथड भी बताएंगे और वो शॉर्ट तरीका भी आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले मेथड पे चलते हैं। यदि आप इसका मेथड निकालने लगे तो कैसे निकालोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए अमाउंट होता है इक्वल टू पी 1 प्लस दर आर हो गई बटे 100, और ऊपर क्या हो गया, सम हो गया टी। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम पहले बात करें तो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वही राशि उसकी एक थी, अमाउंट हो गया एक, सॉरी, प्रिंसिपल एक हो गया, अमाउंट कितना था उसका, 2। अब वो कितने वर्ष में बोल रहा है, 5 वर्ष में। आर हमें नहीं पता, हमने ले लिया 5, तो ये टी कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस R/100। ठीक है, R/100 इतना आ गया हमारे पास, क्योंकि टी हमारा 5 वर्ष दिया गया है, इतना 5 को हम इधर लेके आए। अब क्या निकालेंगे इसका हम, अब दूसरे वाले पे चले जाऊं। यदि हम दूसरा निकालें, यहां तक तो हो गया, दोगुनी हो जाती है। अब ब्याज की दर समान है, किंतु कितने वर्षों में कितनी, 8 गुना बोल रहा है। अब 8 गुना कब होगी, जब हमारा प्रिंसिपल 1 होगा और राशि कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और कितने वर्ष, दर हमारी क्या है, बिल्कुल समान है। अब कितने वर्षों में बोल रहे हैं वो, 8 वर्षों में। तो 8, सॉरी, कितने वर्षों में बोल रहा है, तो यहाँ पे टी वर्ष, हमें वर्ष यहाँ पे निकालना है क्योंकि 8 गुनी हो जा रही है। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, ये कितना आ जाएगा इधर, 1/T, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस R/100। अब देखो 1 प्लस R/100 का मान देख लो कितना दिया गया है यहाँ पर,
इतने तो दिए गए 1/5। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, 3। 1/t इक्वल टू इसका मान कितना दिया गया है, 2, यानी 1/5। ये तो दिया गया है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका मान यहाँ से उठा लिया, यहाँ पे जो इसका मान था ये उठा लिया। अब 2 से 2 कट गया तो 3/t बराबर कितना हो गया, 1/5। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 15। अब देखो इसमें कितना समय लगा है, आप खुद देखो। यदि आप इस तरीके से करोगे ना, इसमें आपको ज्यादा समय लग जाएगा, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये इस टाइप का मैटर जो किया जाता है ना, वो 10th वाले बच्चे करते हैं, बोर्ड में लिखने के लिए करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। अब देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, भाई उससे साफ साफ बोला है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पे 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। अब देखो भाई 5 वर्ष में यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है तो ब्याज की राशि समान दर पर कितने वर्ष में, हमें नहीं पता कितने वर्ष में, लेकिन वो बोला 8 गुनी हो जा रही है। 8 गुनी को मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहाँ पे 2 दिया गया है ना, तो इसका मल्टीपल, या इसका मल्टीपल मतलब क्या, इसके बेस वैल्यू वो होनी चाहिए, क्योंकि 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 8 को हमने 2 की पावर 3 कर लिया, तो 8 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी गुनी करनी है, 8 गुनी करनी है। अब इसको निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन हो गया। ये जो पावर आई है इसका मल्टीपल करना है सीधे इसमें, जो वर्ष होता है ना उसका मल्टीपल उसमें करना। तो 3×5 = 15, तो कितना आ गया, 15 वर्ष। तो 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, वो 8 गुनी हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे खुद देख लो, आपके लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा या वो तरीका बेस्ट रहेगा। मैं बोलूंगा कि ये तरीका बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये तरीका उन लोगों के लिए है जो तैयारी नहीं करते, एग्जाम में जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से कितने 55 56 60 तक करके आ जाते हैं, लेकिन 55 60 तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जितने ज्यादा स्कोर कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। ये नहीं है कि उनके मतलब नंबर कम आए, नंबर कम आएंगे क्योंकि लोग मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, और समय जितनी तेजी से वहां पे चलता है आप लोग को पता है, पता भी नहीं पड़ते कब में कब कट जाता है। हमें क्या काम करना है, सीधा 2 लाइन का क्वेश्चन है, निकाल के आगे चलो। ये भी करने की आपको जरूरत नहीं थी भाई, हमें पता है 2 गुनी हो जाते हैं, यहाँ पे 8 गुनी होती है। 8 को क्या लिखा है, 2 की पावर 3, यानी 3 का मल्टीपल 5 में कर दो, बात खत्म। पेन उठाने की भी जरूरत भी नहीं थी इसमें, बात सही है ना। तो हमें ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना, हमें तरीका अपनाना है ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है हमें। बात सही है। देखो मैं पीछे क्लास में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था परसेंटेज, वहां पे ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने बोला 20% लाभ, यानी 20% प्रॉफिट की बात की जा रही है। जब भी 20% प्रॉफिट की बात की जाएगी, जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, तो हमेशा काउंट किया जाता है 100 से। कैसे भाई, 20% लाभ है, इसका मतलब कोई वस्तु 100 की थी, 20% लाभ हुई तो कितनी होगी, 120 की तो हुई, 120 की तो हुई। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसका 20% है, 20 को क्या कर सकते हैं, 20/100, 1/5, यानी कोई वस्तु 5 की थी उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 6/5। इसका मतलब 5 की थी, 6 में उसने बेच दी, ये तो था, तो ये भी 5/6 ही आएगा। तो अगर जो बाई चांस 20% लॉस होता तो, 20% लॉस होता तो क्या करते, कोई वस्तु 100 की थी, कितने पे हो गई, 80 की दिबे की, ये तो थी, ये 20% लॉस हो गया। इसका मतलब 100 पे है। यदि मैं बोलता कि कोई वस्तु 100 की थी, 50% प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे 150 आया था। अब मैं बोलता कि कोई वस्तु कितना 80% लाभ होता, तो कोई वस्तु कितने की थी, 100 की थी, 80% लाभ होता तो 180 होती। कोई वस्तु 100 की थी, मैं बोलता 100% लाभ हुआ तो कितनी होगी, 200 की हो गई। अब कोई वस्तु 100 की थी, मैंने बोला 200% लाभ, या 150% लाभ होता तो 250 होती। अगर जो 300% लाभ होता तो कितनी होती, 400 होती। लेकिन 200% लाभ है तो कितना हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे बोली गई है। अब देखो कैसे, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। अब जैसे हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्या है भाई, उसने साफ साफ बोला है इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, सीपी और
एसपी का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। क्या है, मान लिया वो वस्तु कितनी थी, 100 रुपए की थी। मैंने क्या बोला, 100 रुपए की वस्तु थी। यदि उसपे 50% लाभ होता तो 150 लिखते। ठीक है, 80% लाभ आता 180 लिखते। 150% लाभ होता तो 250 लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 200% लाभ है। तो 100 की वस्तु थी, 200% लाभ उसने कमाया, तो कितने की बेकी होगी, उसने 300 की तो बेकी होगी। भाई 100 की वस्तु थी, उसने 200% लाभ कमाया, तो उसने 300 की तो बेकी होगी। तभी तो जब उसने 300 की बेकी, 100 उसमें क्या था, तो उसमें का क्रिया मूल्य था, तो 200 क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। बस ये है। तो हमें इन्हीं का अनुपात बताना है, तो इन्हीं का अनुपात बता दो, हो गया हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अनुपात बताना है, तो कितना आ गया, 1:3। इसका 1:3 आंसर आ गया सिंपल तरीके से। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, डी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एकदम सिंपल था। तो हमें ऐसे करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो, एचसीएफ से क्वेश्चन आया, क्या बोला गया इसमें, डिजिट दी गई है 2/3, आगे दिया गया 3/4, फिर कितना दिया गया, 4/5, ये दिया गया। इसमें क्या पूछा गया है, इसका एचसीएफ यानी में से पूछा गया है, यानी इसका एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ हमें इसमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, यदि आपके सामने बटे में, ठीक है ना, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है, उसका एचसीएफ पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान देना, अगर जो एचसीएफ पूछा जा रहा है तो उसके बटे में उसका उल्टा पूछा जाएगा, एलसीएम। और यदि इसका एलसीएम पूछा जाता, यदि इसी का एलसीएम पूछा जाता तो हम ऊपर का एलसीएम निकालते, नीचे का क्या निकालते, एचसीएफ। मतलब क्या है, जो पूछा जा रहा है ना, जो पूछा जा रहा है ऊपर का वही निकालेंगे, और नीचे का उसका विपरीत यानी एलसीएम निकाल देंगे। अगर जो आपसे इसमें एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर का एलसीएम निकाल देते, नीचे का क्या एचसीएफ निकाल देते। तो हमें वही करना होता है। अब क्या हुआ, एचसीएफ इसका निकालने, तो देखो हमारे पास 2 3 4 दिया गया है, तो 2 3 4 इनका एचसीएफ कितना होगा। और एचसीएफ क्या होता है, वह छोटी छोटी वैल्यू होती है जो तीनों को काट दे। अब तीनों को कौन सी वैल्यू काट सकती है, एक ही तो काटेगी तीनों को, तीनों को एक ही तो काट सकती है, बस ये ना। तो इनका छोटा छोटा क्या होगा, एक, यानी इनका ऊपर का एचसीएफ कितना हो गया, एक आ गया। अब बट्टे पे आ जाओ, अब 3 4 5 दिया गया है, 3 4 5, अब 3 4 5 दिया गया, इनका क्या निकाला, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो तीनों काट दें आसानी से उसको, बस ये। अब इनका तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, इनका जब एलसीएम निकालेंगे, 5 चौक 20 या 60, कितना आ गया 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/60। तो 1/60 इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस बस इतना ध्यान रखना है, यदि आप पे एफ से पूछा गया फ्रैक्शन वाली वैल्यू का, तो उसका नीचे उल्टा निकाल देना है, यानी एलसीएम निकालना है। यदि एलसीएम पूछा हुआ है तो नीचे एसएफ निकाल देना है, बस ये है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं पीछे क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, इस टाइप का। तो क्या वैल्यू देंगे, ए बी सी। ए का रेशो देखो कितना दिया गया है, यदि ए रेशो बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ बराबर है, कितना दिया गया है, 3:2, B/C बराबर 4:5 दिया गया है। तो हमें फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, बस ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B/C का दिया गया है, बी का क्या दिया गया है यहाँ पे 4, और सी का दिया गया है 5, कोई अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक स्पेस खाली है, यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो उसमें उसका पड़ोसी लिख दिया करो। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इनका निकाल लो रेशो, कितना आ गया, 4×3 = 12, तो कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 5×2 = 10। अब देखो तीनों के तीनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2×5 = 10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ये आ गई। और हमें निकालने कितनी है, ए प्लस बी अनुपात। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी निकालना है, तो निकाल दो इसका, वैल्यू आपके पास में आ गई है। तो अब क्या निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना दिया गया है, ए कितना दिया गया है 6, ये कितना दिया गया है 4, अनुपात बी कितना दिया गया है 4, सी अनुपात सी कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5 दिया गया है ना। हाँ ठीक है, तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया 9 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 10:9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी गई है 3:2, ठीक है। 4:5 दी गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 4, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 5×2 = 10, 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। अब a + b कितना आ गया 10, और b + c कितना आ जाएगा 5 4 9। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, टाइम और वर्क से दिया गया है। मैं टाइम और वर्क की सीरीज आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मेंस तक के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और उसका जो लेवल है स्टार्टिंग में नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी सीरीज का टाइम बढ़ता चला जाएगा, पार्ट बढ़ते चले जाएंगे, तो वही हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। अब देखो, इसमें ए, बी और सी दिए गए हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, तीनों अलग अलग किसी काम को 12 15 20 दिन में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों काम कितने में कर रहे हैं, ए कितने में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने में कर रहा है 20 दिन में। तो ये तो इनका पूरा काम हो गया, ये तो इनका पूरा काम हो गया कि ए पूरे काम को 12 दिन में करता है, बी पूरे काम को 15 दिन में करता है, सी पूरे काम को 30 दिन में 20 दिन में करता है। तो पूरा काम है कितना, तो इनका जो एलसीएम होता है वो होता है पूरा काम। तो एलसीएम कितना है इनका 60 आ गया। ठीक है, 60 एलसीएम, वो जो तीनों उसको आसानी से काट दें। ठीक है, 60 आ गया। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 दिया 60। अब देखो ये आ गया इनका एक एक दिन का काम। भाई यदि ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा है और पूरा काम कितना है 60 है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ए 5 कर रहा होगा। तो कितना आ गया भाई, एक दिन में 5 कर रहा है, टोटल काम कितना है 60, तो काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा। अब वो बोला तीनों एक साथ मिलकर काम करें, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9 3 12। तो एक दिन में एक साथ यदि काम करेंगे तो 12 काम कर देंगे एक दिन में। काम कितना है 60, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये किससे आ गया, ट्रेन से क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1800 मीटर लंबी एक गाड़ी 78 किलोमीटर प्रति 78 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यहाँ पे। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, एल गायब है, तो लंबाई ज्ञात करें। तो सुरंग की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। भाई जैसे कि हम लोगों को पता है ट्रेन की अपनी लंबाई होती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई दी गई कितनी, 800 मीटर। ये ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन हमारी कितनी दी गई है, 800 मीटर की इसकी लंबाई दी गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन क्या है, किसी सुरंग को पार करती है। ये क्या दी गई है, एक पुल दिया गया है या सुरंग दी गई है। अब इसको पार करेगी ये, जब इसको पार करेगी तो कैसे पार करेगी इसको, तो आप यहाँ पे खुद देखना, इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, हमें नहीं पता कितनी, एक्स लंबाई मान लो इसकी। अब इसको पार कब करेगी, देखो जैसे ये हमारे सामने क्या हो गई, पुल हो गया, बस ये पुल है। ये क्या दी है, यहाँ पे ट्रेन दी गई है। अब ट्रेन ने इसके अंदर एंटर करा, तो इसको पार कब करेगी, ये ऐसे आगे चलते जाए, क्या इसने इसको पार कर दिया, नहीं पार नहीं किया, अभी तो क्या किया है, एग्जिट किया है। तो इसको पार कब करेगी, इतना पार करेगी। इसका मतलब क्या है, इस ट्रेन ने जब यहां से निकली, यानी ये 800 मीटर की है, तो इसने 800 मीटर अपनी दूरी तय करी, और उसके बाद क्या किया, पुल की दूरी तय करी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको पार तब करेगी जब ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। इसका मतलब पूरी पूरी बाहर जब आएगी, इसने पुल की लंबाई को भी तय किया ना, पूरी पूरी पुल की लंबाई को तय किया, और फिर जब खुद बाहर आ गई, इसने खुद की भी लंबाई को तय किया। इसका मतलब क्या है, तो दोनों की जो लंबाई होती है, लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 800 + x हो जाएगा, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस d होगी इसकी, तो 800 + x हो जाएगी। क्योंकि ट्रेन ने क्या काम किया था, अपनी तो लंबाई पूरी की पूरी तय करी थी भाई,
ये जो ट्रेन है इसने अब पार थोड़ी हुई है, अब पार थोड़ी है, ये यहां पर आके पार हुई है। यानी जब इसने अपनी पूरी दूरी तय कर ली है, पूरी की पूरी पार हो गई है, तभी तो इसने पुल को पार किया। तो ये पुल पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना हो गया, 800 प्लस एक्स हो गया। स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई है इसकी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया गया समय कितना दिया गया, 1 मिनट। तो 1 मिनट को मैं क्या कर सकता हूँ, 60 सेकंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 60 सेकंड। अब यहाँ पे खुद देखो 78 किलोमीटर है और ये सेकंड में दिया गया है, आंसर मीटर में पूछा गया है। तो किलोमीटर का क्या मतलब, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर प्रति सेकंड। तो 78 गुना 18/5/18, जब भी गुना 5/18, जब भी आप लोगों को किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मीटर से किलोमीटर में जाना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और 18/5 से क्यों करते हैं भाई, किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर को इतना किया, घंटे को कितना किया, मिनट में, और फिर किस में कर लिया हमने, सेकंड में कर लिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया, जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर 10 बचा, नीचे कितना बचा, 36, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 6 तिया 18, तो 18/5 आता है। तो हम इसलिए इसको 18/5 या 5/18 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारा। अब ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा मीटर प्रति सेकंड, बन गया। अब हमारा फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दी गई है, 78 गुना 5/18 बराबर डिस्टेंस कितनी दी गई है, 800 प्लस एक्स अपॉन समय कितना दिया गया है, 60 सेकंड, ये तो दिया गया है। अब इनको क्या कर लो, काट लो, काटो इसको, किससे काटोगे, 3 से काटा हमने, तो 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3 दूनी 6, फिर 2 से जा रहा है, 2 से क्या जा रहा है, 6 से, इससे भी काट सकते हो, 6 × 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये कट गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 पंजे कितने होते हैं, ठीक है, 13 पंजे कितना हो गया, 65, 65 गुना 20 इक्वल टू कितना हो गया, 800 प्लस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, वहां से ले, 6 दूनी 12 एक 13, तो 1300 बराबर 800 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो निकल के आ गया हमारे पास 500। तो यानी पुल की लंबाई कितनी थी, 500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो गया। ये आपको समझाने में टाइम लगा है, इसको करने में कोई टाइम नहीं लगता, सीधे इसको यहां से करना शुरू करते हैं हम, यहां से शुरू करते हैं। और ये नीचे कितना था, ज्यादा 10 सेकंड का, ठीक है। तो इसका पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। बस ये आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। और मैं आपको प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम की जो हमारी सीरीज चली थी बेसिक, उसमें एकदम क्लियर से बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर को जानने के लिए हमें 2 फैक्टर की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक, और एक होता है स्वयं, ये तो होते हैं स्वयं, यानी वे संख्याएं जो एक से कट जाएं और स्वयं से कटें, वही तो होते हैं प्राइम नंबर। और जैसे हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, क्योंकि 2 किससे, एक से भी कटता है, और ये किससे, स्वयं से भी कटता है। ऐसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बात सही है ना। अब उसने पूछा 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, मैं आपको बता चुका हूं। यदि हम 100 तक की बात करें तो 100 में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या 25 होती है। और यदि हम 1 से लेके 100 तक की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 25, 25, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें 1 से लेके 50 तक की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 15, और 50 से लेकर 100 तक बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 10। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो 1 से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ही ना, कुछ नहीं था, सिंपल था, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारी क्लास यहीं तक थी। तो आप लोगों से मेहरबानी होगी, बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना भी, शेयर का बटन नहीं था तो मैं लगा दिया मैंने, शेयर का बटन मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल देना, हम उनको आपके सामने जरूर लेके आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में। उसका बेसिक भी बताएंगे, उसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, दोनों तरीके से। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।